हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम टी-कोट एग्ज़ाम का पार्ट सेकंड का जो है टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में 31 क्वेश्चन तक हो गया था। 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। टोटल क्वेश्चन 140 है, तो 32 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया था? ऑप्शन में है अरल सागर झील, और सेकंड में है काला सागर, और थर्ड में है बैकाल झील। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 मतलब अरल सागर और बैकाल सागर। अरल सागर तथा झील मध्य एशिया में स्थित है। वर्ष 2010 में इसके सूखने के कारण जो था वो यूएन ने इसके सबसे बड़े मानव जनित पर्यावरणीय आपदा कहा था। इसके सूखने के लिए आमू दरिया व सिर दरिया नदियों के जल को सिंचाई के लिए मोड़ा जाना उत्तरदायी है। काला सागर यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भूमध्य सागर तथा एशियन सागरों के विभिन्न जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। बैकाल झील जो है वो रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है। इसके सूखने का कारण जो है वो पूर्वी एशिया क्षेत्रों में स्थित कुओं का सूखना है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिच्छू बूटी की पत्तियों के दंसन रोम मानव शरीर में तरल अतः छेपित इंजेक्ट करते हैं, जिसके जलन पीड़ा होती है। तरल क्या है? ऑप्शन में है मेथेनोइक अम्ल, बी में है टार्ट्रिक अम्ल, और सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी में है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CH2O2 है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। गंधकाम्ल सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इसका अणुसूत्र जो है वो H2SO4 है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। 34 नंबर को देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ऑप्शन ए में है सिलिका और मैग्नीशियम, बी में है बेसाल्ट और सिलिका, सी में है निकेल और फेरम, ऑप्शन डी में है सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकेल और फेरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परत के निफे निर्माण में निकेल तथा फेरम की प्रचुरता है। पृथ्वी की रासायनिक संरचना के तहत पृथ्वी की आंतरिक संरचना व परत की सियाल सीमा तथा निफे में विभाजित किया जाता है। सियाल में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की तथा सीमा में सिलिका या मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति निफे वाली परत में पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन में है कोल, बी में है भील, सी में है गोंड, डी में है संथाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भील जो है ये सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है 2011 के गणना के अनुसार। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में फैली है या पाकिस्तान में पाई जाती है। भगोरिया भील जनजाति एक प्रमुख त्यौहार तथा लोक नृत्य है। इसमें भानुदेव की पूजा की जाती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो 10.42 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 8.6% है। सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गरजने वाला चालीसा, क्रुद्ध पचासा या चीखने वाला सलाठा पौनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ऑप्शन में है दक्षिणी गोलार्ध, बी में है पश्चिमी गोलार्ध, सी में है पश्चिमी गोलार्ध, और डी में है उत्तरी गोलार्ध। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथर्न हेमिस्फीयर जो है इसका आंसर हो जाएगा।
गरजने का चालीसा, क्रुद्ध चालीसा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं। ये पछुआ पौने के प्रचंड के रूप में पछुआ पौने उपोष्ण दाब ये 30 डिग्री से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायु 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलती हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। दक्षिण गोलार्ध में स्थिर अभाव के कारण प्रचंड झंझा कहते हैं। जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? ऑप्शन में है प्रबल क्षारक, बी में है मृदु क्षारक, सी में है प्रबल अम्ल और डी में है मृदु अम्ल। तो ये मृदु क्षारक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मृदु क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक लैक्सोटिव के तौर पर कार्य करता है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन में है 4, 5, 6, 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 जो होते हैं 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मार्च तक होता है, फिर मानसून सत्र होता है जो जुलाई से अगस्त तक होता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक होता है। लोकसभा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है जिसके सदस्यों की संख्या जो है वो 552 निश्चित की गई है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा संसदीय समिति ऑप्शन में है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। और थर्ड ऑप्शन में कहा गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, यानी 2 और 3। फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड जो है ये करेक्ट होता है। डिटेल्स में देखते हैं। भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी। वर्तमान में इस समिति में 22 सदस्य हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। वर्ष 1967 से इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का होता है। समिति का कार्य सीएजी की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना है जिसमें 3 प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं जैसे विनियोग लेखाओं और वित्त लेखाओं संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सरकारी उपक्रम संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। 40 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन में है रजत और ताम्र, बी में है रजत और शीशा, डी में है सी में है ताम्र और पारा, डी में है सीसा और पारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर एंड कॉपर, यानी कि रजत और ताम्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजत और तांबा जो है, तांबा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। पारा भी जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है जबकि सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तांबा और एल्यूमिनियम अच्छे जबकि पारा बुरे चालक हैं। क्लोरीन किसका स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? ऑप्शन में है K+, बी में है Mg2+, और सी में है S2- और डी में है P3-। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Mg2+ हो जाएगा। क्लोरीन मैग्नीशियम एवं सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। जिन आयनों पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लोरीन गैस की खोज सर्वप्रथम सीले ने की थी। क्लोरीन का प्रतीक जो होता है वो Ci होता है तथा परमाणु संख्या जो होती है वो 17 होती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो IH2 2S2 2p6 और 3S2 और 3p5 होता है। क्लोरीन एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। 42 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि के आयोग अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है न्यायाधीश VK सुंदरम, न्यायाधीश
टीवी वैकेंट रामा अय्यर, और सी में है श्री MC सीतलवाड़, और डी में है न्यायाधीश JL कपूर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री MC सीतलवाड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष श्री MC सीतलवाड़ थे। भारत सरकार वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के 82वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक संगठन है जो समय समय पर सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। यह सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। 43 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। वनस्पति कोशिकाओं में ऑप्शन में दिया गया है केंद्रक की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, केवल हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट चारों ओर उसकी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। बी में है केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। सी में है केंद्रक चारों ओर से झिल्ली से घिरे होता है लेकिन हरित लवक को झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्रक और हरित लवक दोनों किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं। डिटेल्स में देखते हैं। वनस्पतियों की कोशिकाएं यूकारियोटिक कोशिकाएं होती हैं जो अन्य यूकारियोटिक जीवों से कई मौलिक कारणों से भिन्न होती हैं। इसमें केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्ली में घिरे होते हैं। पृथ्वी और पशु कोशिकाओं में समान अंगों के साथ नाभिक होता है और फिर एक पौधे कोशिकाएं अत्यंत विशिष्ट होती हैं। इसकी कोशिका झिल्ली के बाहर दीवार पर उपस्थित होती हैं, वहीं पशुओं में यह झिल्ली के अंदर होती है। वनस्पतियों की कोशिकाएं पशु कोशिकाओं की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से बड़ी होती हैं और आयताकार आकार में होती हैं। लेप्चा वो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन में है मध्य भारत, सी बी में है उत्तर पूर्वी भारत, और सी में है दक्षिण भारत, डी ऑप्शन में है पश्चिमी भारत यानी सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेप्चा वो जनजातियां भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति नेपाल, पश्चिम भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पारगर्भित क्वाशिकोर कुपोषण एक प्रकार का है जिसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन में है खनिज, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन की वजह से होती है। प्रोटीन की कमी से माराशिस्म क्वाशिकोर नामक रोग होता है। क्वाश और कोर में बच्चों से मिलने वाली प्रोटीन का मात्रात्मक रूप से ह्रास हो जाता है, परंतु ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त है। समान रूप से पृथ्वी रुक जाती है, सांस लेने में कष्ट होती है, पृथ्वी नहीं वृद्धि। ऑक्सीजन की कमी, इडीमा तथा समान उदासीनता पाई जाती है। प्रोटीन शरीर के सभी ऊतकों का निर्माण करता है और उनकी मरम्मत व क्षतिपूर्ति करता है। ग्रंथियों के स्राव में हार्मोन, पाचक, अन्य एंजाइमों का निर्माण करता है। पुदुचेरी या पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सेकंड स्टेटमेंट में है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। थर्ड में है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थे वो पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ने पुदुचेरी में 1955 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। डच कंपनी ने 1693 ईस्वी में पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया था, किंतु 1699 ईस्वी में रोज़विक की संधि के बाद उसने यह क्षेत्र फ्रांसीसी कंपनी को दे दिया था। अंग्रेज़ों ने पुदुचेरी पर 1761 में कब्जा कर लिया था, किंतु 1763 में संपन्न पेरिस की संधि के बाद उसने इसे फ्रेंच कंपनी को लौटा दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? ऑप्शन में इटली, बी में फ्रांस, सी में लीबिया, डी में जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी का जो है भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है।
जर्मनी देश भूमध्यसागर के साथ तट नहीं है। भूमध्यसागरीय तट 21 देशों तुर्की, ग्रीस, स्लोवेनिया, मोंटेनीग्रो, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, माल्टा, इटली, मानो कैसा, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, माल्टा, मोनाको, लिथिया, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को सीमा साझा करता है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में है विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, और सेकेंड स्टेट में है विषाणुओं की कमी से संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। थर्ड में है विषाणुओं की एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब केवल एक, ओनली वन सही है, तो ये सही है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु आकोशीय अति सूक्ष्म जीव होता है, केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। ये नाभिकीय अम्ल तथा प्रोटीन निर्मित होते हैं। शरीर के बाहर मृत समान होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जीवित होते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में जमा किया जा सकता है। विषाणु सैकड़ों वर्षों तक सुप्राप्त अवस्था में रह सकते हैं, और जब भी जीवित कोशिका के डीएनए एवं आरएनए के जेनेटिक संरचना में अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है तथा संक्रमित कोशिका को अपने जैसी कोशिका का उत्पादन का आदेश देता है। विषाणु लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणुभोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। उदाहरण के लिए कुछ विषाणु हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोगों जीवाणु को नष्ट कर मानव के रोगों से रक्षा करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन में है आर्टिकल अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 83। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में आवश्यकता होगी संशोधन की। भारत में यदि एक राज्य का एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। 83 में कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के 30 से 5 वर्ष तक होगा। अनुच्छेद 72 में वर्णन है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक 30 में 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 356 में केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। लोहे की न्यूनतम कौन सा रोग होता है? 50 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है अरक्तता, बी में है स्कर्वी, सी में है रिकेट्स, डी में है हैजा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरक्तता यानी एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वो एनीमिया की आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया लाल रक्त कोशिका या हीमोग्लोबिन के कम स्तर पर समान प्रकार है। इस अरक्तता के नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन के स्तर पर ग्राम पर डेसीलीटर में प्राप्त होता है। थकान, आलसी, सुस्ती, ऊर्जा की कमी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इसका जो है 3rd पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। अभी तक सिर्फ टोटल जो क्वेश्चन नंबर है वो 140 हैं। अभी 50 तक डिस्कस किया गया, 41 से कल यानी कि 3rd पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।